नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड का इंतकाम पार्ट 2। कमिश्नर ने कहा, बंद करो अपनी बकवास और क्रूक बॉन्ड को तुरंत आज़ाद कर दो। पटाखा सिंह बोला, जी लेकिन। कमिश्नर ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वैसे सुनो इंस्पेक्टर पटाखा सिंह, जिस जुर्म में तुमने उसे गिरफ्तार किया है, वास्तव में वह जुर्म उसने नहीं किया है। असलियत क्या है वह केवल मैं जानता हूँ, क्योंकि वह पहले ही मुझे सब कुछ बता चुका है। और जो चेक उसे वर्ल्ड मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन से मिला था वो भी वह मुझे दे चुका है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब बातें तुम सिर्फ अपने तक ही सीमित रखोगे। क्रूक बॉन्ड जो कुछ भी कर रहा है मेरी ही एक योजना के मुताबिक कर रहा है, समझे? पटाखा सिंह ने कहा, जी। कमिश्नर बोले, और सुनो, तुम उसे रिहा करने के पश्चात उस पर कड़ी निगरानी रखोगे। उस पर ही नहीं बल्कि उसमें दिलचस्पी लेने वालों पर भी। पटाखा सिंह बोला, जी मैं बिल्कुल समझ गया। पटाखा सिंह के कहते ही दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। पटाखा सिंह ने कहा, हवलदार धमाका सिंह इधर आओ जल्दी। धमाका सिंह बोला, यस सर। वह सोचने लगा, कमबख्त, अपने कुलीग को अब बार बार सर कहकर पुकारना पड़ता है। खैर, कभी मेरा भी वक्त आएगा। धमाका सिंह ने कहा, क्या बात है सर, आप अचानक इतने परेशान से क्यों दिखाई देने लगे? क्या बड़े साहब से कुछ झड़प हो गई है? पटाखा सिंह बोला, बेकार की बात मत करो और जल्दी से अपने बेटे को लॉकअप से निकालकर मेरे पास लाओ। बड़े साहब ने उसकी रिहाई के ऑर्डर दिए हैं। धमाका सिंह बोला, क्या? यह आप क्या कह रहे हैं सर? इतने संगीन मुजरिम के रिहाई के ऑर्डर? पटाखा सिंह बोला, तुम बाप हो या कसाई? तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वह यह ऑर्डर सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ता, लेकिन एक तुम हो जो अपने बेटे के पीछे हमेशा डंडा लिए घूमते रहते हो। मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें अपने बेटे से इतनी नफरत क्यों है, यह जानते हुए भी कि वह एक बड़ा ही नेक और होशियार लड़का है। उसने न केवल बड़े बड़े अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस और कानून की मदद की है, बल्कि अपने महान कारनामों से दूसरे देशों में भी अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। पटाखा सिंह की बात सुनकर भीतर ही भीतर धमाका सिंह का दिल भर आया। वह सोचने लगा, तुम क्या जानो पटाखा सिंह, अपनी औलाद के लिए मेरे दिल में क्या जगह है, कितना प्यार करता हूँ मैं उसे, वरना उसकी गिरफ्तारी की बात सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को क्यों आ जाता। अरे पटाखा सिंह, तुमने तो मेरा ऊपरी मन और दिखावा देखा है। असली सच्चाई तो बजरंग बली ही जानता है कि मैं उसे ज़्यादा चाहता हूँ या अपने बेटे को। तुम क्या जानो कि मैं उस नालायक को किस लिए क्षण भर के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता और क्यों उसकी पिटाई करता रहता हूँ। तभी पटाखा सिंह बोला, अरे मोटू राम, अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखते रहोगे या अपने बेटे को रिहा भी करोगे? जाओ जल्दी से उसे लेकर आओ। धमाका सिंह ने कहा, जी अभी लाया साहब। कहने के साथ धमाका सिंह पलटा और तेजी से उस कोठरी की तरफ बढ़ गया जिसमें क्रूक बॉन्ड कैद था। उधर ब्राइट पब्लिक बूथ से अपने बॉस मिस्टर मौत से संपर्क स्थापित करने के बाद उसे सारी स्थिति से अवगत करा रहा था। ब्राइट ने कहा, बॉस, मुझे उम्मीद नहीं कि पुलिस उसे जल्दी ही रिहा कर देगी। आगे आप जो आदेश करें। मिस्टर मौत ने कहा, तुम इतने मूर्ख निकलोगे ब्राइट, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। यदि तुम जरा चुस्ती और दिमाग से काम लेते तो वह छोकरा इस समय हमारे कदमों पर पड़ा हमसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा होता। जी तो यही चाहता है कि यहीं से तुम्हें शूट कर दूं। ब्राइट ने कहा, बॉस मैं माफ़ी चाहता हूं। मिस्टर मौत बोला, बॉस के बच्चे, कान खोलकर सुन लो। मुझे मनहूस क्रूक बॉन्ड हर कीमत पर चाहिए, चाहे इसके लिए तुम अपनी ज़िंदगी कुर्बान करो या दूसरे की ज़िंदगी हलाल। चाहे तुम्हें उस छोकरे को उड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन को ही क्यों ना आग लगानी पड़े, चाहे पुलिस की पूरी भीड़ पर ही बम क्यों ना बरसाने पड़े, मैं क्रूक बॉन्ड को 1 घंटे के भीतर अपने सामने देखना चाहता हूँ। और यदि तुम लोग यह काम ना कर सके तो स्वयं ही आत्महत्या कर लेना। वह तुम लोगों के लिए एक आसान सी मौत होगी, जबकि मेरे हाथों तुम सब तिल तिल कर मरोगे। समझ गए? ब्राइट ने कहा, जी जी बॉस। दूसरी ओर से संबंध विच्छेद होते ही ब्राइट ने रिसीवर क्रेडल पर अटकाया और चेहरे पर छलछलाए पसीने को पोंछता हुआ अपने साथियों की ओर बढ़ चला। ब्रूसली ने सोचा, इनके बॉस का बहुत खतरनाक इरादा है। वह हर अवस्था में क्रूक बॉन्ड को उड़ाना चाहता है। अब बेगुनाह लोगों की जान बचाने का एक ही तरीका है कि मैं स्वयं ही क्रूक बॉन्ड को पुलिस की कैद से बाहर निकालूं। ब्राइट अपने साथियों के पास पहुंचा। फॉक्स ने कहा, क्या रहा मिस्टर ब्राइट? ब्राइट ने कहा, हमें हर कीमत पर क्रूक बॉन्ड का अपहरण करना है, चाहे हमें यहाँ कत्लेआम ही क्यों न करना पड़े। फॉक्स बोला, ओह। तभी क्रूक बॉन्ड पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। ब्राइट और उसके साथी बोले, अरे क्रूक बॉन्ड, वह कैसे छूट आया? क्रूक बॉन्ड को पुलिस स्टेशन से बाहर आते देख ब्रूसली भी, जो पुलिस स्टेशन के भीतर जा रहा था, चौंका। वह सोचने लगा,
चलो, मेरी सरदर्दी दूर हुई। क्रूक बॉन्ड अपने आप ही छूट गया। लेकिन फिलहाल मुझे क्रूक बॉन्ड से दूर रहकर ही उस पर नज़र रखनी चाहिए। मिस्टर मौत के आदमी अब जरूर उसका अपहरण करने की कोशिश करेंगे। इधर क्रूक बॉन्ड पुलिस स्टेशन से निकलकर कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि मनमौजी वहां पहुंच गया। क्रूक बॉन्ड ने कहा, अरे मनमौजी, तुम? वाह मेरे प्यारे चेले, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तू अपने गुरु का पूरा पूरा ख्याल रखता है। मेरी तुझे शुभकामनाएं हैं कि एक दिन तू जरूर दुनिया का सबसे बड़ा जासूस बनेगा। उधर ब्राइट और उसके साथी। ब्राइट ने कहा, अब हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। खतरा जरूर है, लेकिन इससे बढ़िया मौका फिर हमारे हाथ कोई दूसरा नहीं लगेगा। माइक, गाड़ी स्टार्ट करो और उसके निकट ले चलो। हम चलती गाड़ी में ही उसे भीतर खींच लेंगे। माइक ने कहा, ठीक है। अगले ही पल क्रूक बॉन्ड ने कहा, ओह, कहीं वे कार मुझे कुचल ही न दे। मनमौजी, जल्दी से एक तरफ हटो। परंतु इससे पहले कि क्रूक बॉन्ड कार के सामने से हट पाता, कार का पिछला दरवाजा खुला और कई हाथों ने पकड़कर उसे कार के भीतर खींच लिया। फिर इससे पहले कि वहां मौजूद लोगों में से कोई कुछ समझ पाता, कार पूरी गति से एक तरफ दौड़ पड़ी। क्रूक बॉन्ड ने कहा, अरे रे, यह तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कार रोको। इधर क्रूक बॉन्ड का अपहरण किए जाते देख उस पर नजर रख रहे पुलिस के आदमी बुरी तरह से चौंके। एक ने कहा, अरे, वे कार सवार क्रूक बॉन्ड का अपहरण करके ले जा रहे हैं, जल्दी गाड़ी लेकर आओ। दूसरा बोला, अभी लाया। उन दोनों जासूसों ने एक पुलिस गाड़ी द्वारा उस कार का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन शीघ्र ही कार उन्हें चकमा देकर उनकी नज़रों से ओझल हो गई। एक ने कहा, वे निकल भागने में सफल हो गए। गाड़ी को पास के किसी बूथ पर ले चलो, वहां से फ़ोन करके थानेदार साहब को सारी स्थिति से अवगत कराते हैं। पुलिस के जासूसों को तो उन विदेशी अपहरणकर्ताओं ने चकमा दे दिया था, लेकिन ब्रूस की आत्मा और क्रूक बॉन्ड के चेले मनमौजे की नज़रों में धूल नहीं झोंक पाए थे। वे दोनों अब भी उनके पीछे थे, जबकि बेचारा क्रूक बॉन्ड उन विदेशियों के मध्य हतप्रभ सा बैठा पूछ रहा था, आखिर आप लोग हैं कौन? मुझे अपहरण करके कहाँ ले जा रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? ब्राइट ने कहा, खामोश, चुपचाप बैठे रहो, वरना इस रिवॉल्वर से निकली एक गोली तुम्हारी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी। और पता नहीं क्या सोचकर क्रूक बॉन्ड ने भी कोई प्रश्न नहीं किया। कार काफ़ी देर तक विभिन्न सड़कों पर घूमती रही, फिर एक बंगले के कंपाउंड में प्रविष्ट हुई। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, यदि भूल नहीं रहा हूँ तो यह बंगला क्रॉस रोड के सबसे अंतिम सिरे पर स्थित है। गाड़ी के रुकने के बाद ब्राइट ने कहा, चलो नीचे उतरो, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुमने किसी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुरंत चीथड़ी हुई लाश में बदल दिए जाओगे। क्रूक बॉन्ड बोला, अमा यार, अब उतरने के लिए रास्ता भी दोगे या गीदड़ घुड़कियां ही देते रहोगे? ब्राइट ने एक तरफ हटकर रास्ता दे दिया। क्रूक बॉन्ड नीचे उतरा तो वे चारों विदेशी उसे रिवॉल्वर के साये में लेकर बंगले के भीतर प्रविष्ट हो गए। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं। और हाँ, वह कुंग-फू मास्टर ब्रूस ली आखिर कहाँ गायब हो गया? कल से वह मुझसे मिला क्यों नहीं? कुछ देर बाद सभी बोले, गुड नून बॉस, क्रूक बॉन्ड हाजिर है। मिस्टर मौत ने कहा, गुड, तो यही है वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन का विजेता क्रूक बॉन्ड। वह भयानक और रहस्यमय बॉस और कोई नहीं, मिस्टर मौत ही था। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, कौन हो सकता है यह भयानक एवं रहस्यमय व्यक्ति, और इसकी मुझ में क्या दिलचस्पी हो सकती है? तभी मिस्टर मौत कुर्सी से उठकर क्रूक बॉन्ड के पास पहुंचा और बोला, आश्चर्य है, मुझे तो इस लड़के में ऐसी कोई विशेषता नज़र नहीं आती जिससे ऐसा समझा जाए कि यह वर्ल्ड कंपटीशन के दिग्गजों को पलक झपकते ही पछाड़ सकता है। ब्राइट ने कहा, लेकिन बॉस, यह हकीकत है, हमने स्वयं अपनी आंखों से इसे ब्रूस ली स्टाइल में याकोहामा से लड़ते देखा है। मिस्टर मौत ने कहा, अभी मालूम हो जाएगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।